नमस्कार। तेज हरियाणा के घग्गर नदी के सुबह के इस अपडेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर करिए, बेल आइकन भी दबाएं। फेसबुक पर है तो हमें आप फॉलो करना ना भूलें। सुबह की करीब 7 बजे की आज 31 जुलाई की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, क्योंकि अब खबर ये है कि O2 पर अब रात और कल के मुकाबले पानी का स्तर ऊंचा हुआ है। यानी कि जो कल O2 में करीब राजस्थान की तरफ 14,000 जो क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा था, वो अब बढ़कर 15,250 हो गया है। यानी कि पहले राजस्थान की तरफ सिर्फ 14,900 था, अब वो बढ़कर 15,250 हो गया। वहीं पर सरदुलगढ़ में भी, जो कि कल तक 22,000 क्यूसिक पानी था, वो अब 25,240 क्यूसिक हो गया है। अगर हम आज से 2 दिन पहले की बात करें तो O2 में 25,000 क्यूसिक पानी था, राजस्थान की तरफ 14,900 छोड़ा जा रहा था, अब वो बढ़कर 15,250 हुआ। सबसे पहले गोलाचेका की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 33,886 क्यूसिक पानी है। खनौरी में 12,275, चांदपुरा में 13,550, रंगोई में 4,000 क्यूसिक और सरदुलगढ़ में 25,240। O2 डाउन में, जो कि राजस्थान की तरफ जा रहा है, वो 15,250 और O2 में जो अपस्ट्रीम पानी है वो 18,497 है। अब हम जिक्र कर लेते हैं आखिर पानी बढ़ने का कारण क्या है। इसमें कोई समस्या की बात नहीं, स्थिति बिल्कुल सामान्य है। लेकिन पंचकुला में हुई बारिश और जो घग्गर में खेतों से ऊंचाई पर जो पानी था वो अब नीचे उतरना शुरू हो गया है, और इसी की वजह से अब जो पानी का स्तर है वो बढ़ा है। लेकिन इसमें चिंता की कोई भी बात नहीं है। 8,000 क्यूसिक तक बढ़ने का भी अनुमान है। घग्गर नदी में फिर से पानी बढ़ना शुरू हुआ है। 22,000 क्यूसिक से अब तक बढ़कर 24,160 क्यूसिक हो गया है। पानी का यह बहाव गोलाचिका में 3 दिन पहले आई बढ़ोतरी की वजह से है। सोमवार के बाद पानी में 5 से 8,000 क्यूसिक की बढ़ोतरी होगी, ऐसा अनुमान है। अधिकारियों की माने तो घग्गर में अब कई दिनों तक पानी बढ़ सकता है। सिंचाई विभाग की शाम 6 बजे की रिपोर्ट के अनुसार सरदुलगढ़ में 22,000 क्यूसिक पानी था, लेकिन शाम को आधा फीट बढ़कर ये 24,000 पर पहुंच गया है। वहीं पर खनौरी, चांदपुर में कम हुआ है, गोलाचिका में बढ़ोतरी हुई है। खनौरी में पानी सुबह के मुकाबले शाम को 2,000 क्यूसिक कम हुआ। इसके बावजूद यहाँ पर 37,500 क्यूसिक पानी दर्ज किया गया। खनौरी में सुबह शाम में कोई बदलाव नहीं रहा और यहाँ 12,275 क्यूसिक का बहाव था। वहीं पर AR भांबू, अधीक्षण अभियंता नहरी विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों तक पानी में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। 5,000 क्यूसेक से अधिक पानी घग्गर नदी में बढ़ेगा, लेकिन अब खतरे की कोई बात नहीं, केवल निगरानी की जरूरत है। खनौरी में पानी बढ़ा तो अब सिरसा जाएगा, और सिरसा से निकला पानी 3 दिन से पहले राजस्थान के नूपगढ़ जिला में होता हुआ पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस कर गया है। हालांकि यहाँ पानी की गति कम है, मात्रा भी घट गई है, लेकिन इसके बावजूद पानी पाकिस्तान गया है। गत वर्ष भी पाकिस्तान के समीप पहुंच गया था, लेकिन बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाया था। लेकिन इस बार पानी की अधिकता के कारण बॉर्डर क्रॉस कर पानी पाकिस्तान की तरफ चला गया है। खेतों में लगे ट्यूबवेल और उनके कमरे गिरे हैं। खेतों में कहीं 3 फुट जमा रेत तो कहीं पर कटाव से जो कि गड्ढे बने हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में पानी उतरने के बाद तबाही के निशान दिखने शुरू हो गए हैं। किसी किसान के खेत में 2 से 3 फीट तक रेत चढ़ गई तो कहीं कटाव से गहरे गड्ढे बन गए हैं। घग्गर नदी का पानी अभी 20% खेतों से निकल गया है। गांव मुसहवाला, पनिहारी, बुर्ज करमगढ़, फरमाई के किसानों ग्रामीणों को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। जिले में अब तक घग्गर नदी के बहाव से करीब 12,000 एकड़ में फसलें खराब हो चुकी, जिसमें अब तक केवल 20% ही क्षेत्र में पानी की निकासी हो पाई है। पनिहारी क्षेत्र के खेतों में स्थिति अब भी काफ़ी खराब है। खेतों में 2 से 3 फीट तक पानी रेत जमा हो गई है, जबकि किसी स्थान पर खेतों में कटाव होने की खबर है। वह खेत से रेत को हटाकर साफ करते हैं तो ही धान की बिजाई कर पाएंगे। अगर वह रेत को नहीं हटा पाए तो इस स्थान पर फसल वहां पर नहीं हो पाएगी। खेतों में पानी कम होने के बाद किसान खेतों की स्थिति जांचने के लिए पहुंच रहे हैं। उनमें से किसी किसान खेत की मोटर धंस गई तो किसी के खेत में बना कमरा गिरा है। और वहीं पर अगर हम देखें तो घग्गर नदी के कारण अब तक 216 ट्यूबवेल गिरे हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं पर गांव बुर्जगढ़ के 53 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और 183 कमरे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। तो अजीत हुड्डा एक्शन ने बताया कि घग्गर नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है। जिले में अब स्थिति सामान्य हो गई है और अब चिंता की कोई बात नहीं है। तो फिलहाल सुबह की इस घग्गर नदी की लाइव अपडेट में फिलहाल इतना ही है। आप अपना ख्याल रखिए।
और जिस तरीके से घग्गर में कल के मुकाबले जो आज पानी का स्तर बढ़ा है वो थोड़ा और बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन इससे ज़्यादा और नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब बारिश का पानी था और जो ऊपर के इलाकों में पानी था वो अब कम भी हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।